हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजुल अपने चैनल ओमेगा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कक्षा 12वीं की पेपर 22 फरवरी से स्टार्ट होना है। तो अब चूंकि आपके पास एक महीने का समय है, तो इतने कम समय में अब आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप कैसे प्रदान करें। चूंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये लास्ट वार्षिक परीक्षाएं हैं। तो हम मैथ के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि मैथ को कैसे हम एक महीने के अंदर अपनी 100 में 100 प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करें। तो इसके लिए आवश्यकता है आपको दिशा निर्देश और एक स्मार्ट स्टडी प्लान की, कि आप कैसे उस तरीके को फॉलो करें और आप 100 में 100 नंबर प्राप्त करने का अपना भी सपना पूरा कर सकें। चलिए आज हम जानते हैं। तो चूंकि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो अन्य बोर्ड की अपेक्षा थोड़ा टफ माना जाता है। उसका टफ होने का कारण एक ही है, क्योंकि अन्य बोर्ड में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो अन्य को जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं तो उनको सॉल्व करने में आपको थोड़ा कम समय लगता है। तो इसलिए आपका जो समय होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत आसानी से आप लोग कर पाते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में क्या होता है, यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे बहुत ही कम पूछे जाते हैं, 10 नंबर के। क्योंकि वो 5 ऑप्शनल रहते हैं और 5 आपको उसमें भी सॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन आपको विथ हल करना पड़ता है, इसलिए आपको समय की शॉर्टेज बहुत पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या है कि अपने मास्टर प्लान को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि हम एक सही रणनीति बनाएं और उसको फॉलो करें, जिससे कि हम अपने समय को 3 घंटे में अपने पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए आवश्यकता है आपको क्या है कि सबसे पहले आप मॉडल पेपर बहुत सॉल्व पेपर जाने से पहले कम से कम 4 मॉडल पेपर को खुद से टाइम सेट करके उनको सॉल्यूशन करें, और उसको आपको आध घंटे पहले ही करने की कोशिश करना है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो किसी प्रकार से आप अपने को नर्वस फील ना करें। तो इसलिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप माइंड से फिट हों कि हम कर लेंगे। ठीक, जब यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपकी तैयारी 100% आप श्योर है कि आप कर ले जाएंगे आप अपना पेपर। तो चलिए हम आज यूपी बोर्ड के अपने सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या आप रणनीति बनाएंगे, कैसे अपन उसको टॉपिक बाय टॉपिक में डिवाइड करके कैसे हम अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करेंगे। क्योंकि ये अंतिम समय है, तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा। अब क्या है कि एक महीने का समय है, तो मेरे पास एक महीने का समय है, तो एक महीने में मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपके हर जो आपके चैप्टर हैं 13, प्रत्येक का वन शॉट देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा कि आपके लास्ट 10 साल के पीवाई क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी का निचोड़, जो आपको हर हाल में करना है। यदि आप इतना कर ले जाते हैं तो ये आप 100% रहिए कि आप पेपर में 100 आउट ऑफ 100 जरूर फोड़ के आएंगे पेपर, ये मेरा आपसे दावा है। तो आप देखिएगा कि हम अपनी तैयारी को कैसे बनाएं, कैसे उसको बेहतर से बेहतर रूप में उसको कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा पेपर का कैसा तरीका है जो आता है, बोर्ड यूपी बोर्ड पूछता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के पेपर में क्वेश्चन 9 मिलते हैं देखने को। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो आपका, यहां से आपको 5 ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि कितने नंबर के होते हैं, 5 नंबर के। क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है, ये भी आपका ऑप्शनल होता है, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन ही होते हैं, तो ये भी कितने हैं, 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है, इसमें क्या होता है, आपको का खा गा घर के 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे
और प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा है 2 नंबर का। तो 4 प्रश्न जो होंगे आपके कितने के होंगे 2 × 4 यानी 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका इसी तरह होता है। इसमें भी 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके कितने के होंगे 2 नंबर का। तो 2 × 4 ये भी कितने के हैं 8 मार्क्स। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न 5 नंबर के। तो आपके ये प्रश्न कितने के होंगे 5 प्रश्न 5 नंबर के, मतलब 25 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना, इसमें भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर जो 7 से होते हैं ये होते हैं अपने दीर्घ प्रश्न। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक के प्रत्येक प्रश्न में आपको क्या है अथवा का प्रश्न दिया रहेगा। तो यहाँ आपको प्रश्न को चुनने की स्वतंत्रता रहेगी कि आप वो करना चाहते हैं या अथवा का प्रश्न करना चाहते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक कोई भी सामान्य जितने प्रश्न दिए जाएंगे आपको पूरे प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यहाँ आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 9 जैसा आपको अथवा देखने को नहीं मिलेगा ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 4 प्रश्न आना है तो 4 प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 5 प्रश्न देखने को लिए नहीं मिलेंगे। तो इसलिए क्या है, ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि आपसे जो क्वेश्चन नहीं भी बनता है फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप दूसरा कर लीजिए, नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जो सारे क्वेश्चन हैं इसमें आपको अथवा देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इसमें आपको अथवा प्रश्न मिलेगा। तो या तो आप वो कर सकते हैं या उसके नीचे वाला प्रश्न कर सकते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक के प्रत्येक प्रश्न क्या है 8 अंकों के होंगे। तो इस तरीके से अब अपना देखिए कितना बन रहा है। तो 5, 10 वाट, 18 वाट, 26 और 26 यहाँ से 50, 26 और 50 76 और 76 और 24 100। तो आप देख रहे होंगे कि सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा आधा पेपर सॉल्व कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5 प्रश्न ये है, 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का। तो यानी आप मान के चलें कि 50% पेपर अपना यहीं से सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। और इसके बाद पूरा पेपर अपना 100 मार्क का है। तो 5 और 6 तो यहाँ के प्रश्नों को आपको हर हाल में ही करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि आपका पेपर आधा तो यहीं से बन जाना है, फिर आधा पेपर आपको पूरा मैनेजमेंट से देखना है क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो आप क्या है कि आप कैसे 3 घंटे में इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये आती है। तो आप क्या करें कि जो आप प्रश्न बनते हैं सबसे पहले आप उन्हीं को कीजिए, और किसी भी प्रश्न ऐसा ना लीजिए सबसे पहले कि जो आपको आता ना हो। यदि आप उसमें उलझ जाएंगे तो आपका टाइम फालतू में उसमें खर्च होगा, तो आप हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए। तो सबसे पहले आप उन्हीं प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और उन्हीं को, और आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं
इन्हें हर हाल में करना है, चाहे आप उसको थोड़ा छोड़ के करें, लेकिन अटेम्प्ट हर हाल में करना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक, तो ये है हमारा 100 नंबर का पेपर कि किस तरीके से हमें करना है। अब आते हैं हम आप कि अपनी तैयारी को कैसे हम करें। तो चूंकि क्या है कि जो मैथ का पेपर होता है ये सारी कैलकुलेशन का होता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि अब हम सर कैसे तैयारी करें पेपर को। अब मेरे पास 1 महीने का समय है, 13 चैप्टर हैं और इसके बाद 5 सब्जेक्ट और हैं, तो सब सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। तो हमें मैथ में इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस इस हिसाब से बनाया गया है कि 60% इजी और जो 20 से 25% रहता है वो इजी टू मॉडरेट, और जो आपका 10 से 15% रहता है वो थोड़ा लेंथी पेपर, टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चूंकि आपका यूपी बोर्ड में इस साल काफी सिलेबस कम कर दिया गया है, तो जो कठिन प्रश्न थे वो चैप्टर से आपके हट गए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको विशेष दिक्कत आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने में कठिनाई आई होगी, लेकिन फिर भी आपके सुविधानुसार आप अपने जो यूनिट वाइज है चैप्टरों को उसको अपने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिए। जैसे मैं भी आपके सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटता हूँ, आइए देखते हैं कैसे। देखो कैसे हम आपके, चूंकि अपने पास कितने लेसन हैं, तेरह, आपके पास कितने हैं, 13 लेसन हैं। अब 13 लेसन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? ठीक, तो हमने इसको 3 पार्ट में अपना सिलेबस को डिवाइड कर लिया। अब जो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत आसानी से बन जाएंगे, एक एक 2 दिन के चैप्टर हैं और आप इनको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रखना चाहूंगा इसको, इसमें सेकंड चैप्टर, वेक्टर और रैखिक प्रोग्रामिंग। तो ये 4 चैप्टर बहुत सरल हैं, इनको आपको सॉल्यूशन करने में और इनका रिवीजन करने में मात्र एक एक दिन का आपका समय लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेंगे और बहुत सिंपल रूप से बनेंगे। अब मैं कठिन के उसमें जाऊं तो इसको मैं रखना चाहूंगा जो सबसे कठिन लोग लगते हैं अपन लोगों को, वो लगती है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये 13 लेसन है अपना, और एक लेसन सब लोगों को कठिन लगता है। उसके कठिन होने का कारण ये है कि चूंकि अपन लोगों के क्या है, कैलकुलेशन वाले सवाल ज्यादा अच्छे लगते हैं और सेट्स एक है। जब जो अपना पहला लेसन है संबंध एंड फलन, तो इसमें क्या है कि आपको थ्योरी बहुत है, तो उस थ्योरी को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं 1-2 बार, जब तक आपको समझ में ही नहीं आएंगी। तो
एक कक्षा 12 के बच्चों को पूरी मैथ्स में सबसे कठिन प्रतीत होता है। कौन सा? नंबर 1 प्रायिकता, और नंबर 1 और दूसरा हो गया आपका रिलेशन, संबंध एंड फलन। ठीक, अब अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कलन। तो कलन कक्षा 12 के परीक्षा की दृष्टि से हो या नंबर की दृष्टि से हो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है कलन। और कलन, अब तो कलन सबसे कठिन माना जाता था। अब चूंकि क्या है कि जैसे समाकलन के अनुप्रयोग में है तो बहुत ही सिंपल आपका सिलेबस कर दिया है। 50% सिलेबस समाकलन के अनुप्रयोग का हटा दिया गया है। पहले क्या पूछा था? 2 वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, साधारण एक वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल, साधारण वक्र और एक वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल, और साधारण वक्र 2 वक्रों से घिरे हुए वक्रों का क्षेत्रफल। तो व्यक्ति को कठिन उनका सॉल्यूशन करना बहुत कठिन प्रतीत होता था। सारणिक की जो समाकलन की गुणधर्म है, प्रॉपर्टी ऑफ समाकलन की, तो वो भी बहुत कठिन लगती थी, तो उसको भी हटा दिया गया है। तो अपना जो सिलेबस है बहुत 50% कम कर दिया है। तो अब आपका पेपर बहुत इजी। तो अब कलन के जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके से जो पूछे जाते हैं और वही आपको रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो समाकलन का ज्यादा वो नहीं है, टफ पड़ता है, क्योंकि जो कठिन प्रश्न होते थे अब वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो अब आपको उन क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है। समझ में आई बात? कैसे क्या होगा कि जो आपके जो पहले क्या होता था, समाकलन सबसे कठिन माना जाता था, क्योंकि समाकलन का पार्ट पूरी 12वीं की मैथ में मैं मानता हूं कि 50% से ज्यादा कलन से ही आता है पेपर आपका, और 50% पूरा अन्य चैप्टर से। तो आप समझ सकते हैं कि कलन कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। तो इसमें कलन में क्या होता है, 5 या 6 चैप्टर्स आते हैं, और इसका जो पूछने का क्वेश्चन का वेटेज है वो 44 मार्क्स का है समथिंग। तो इसलिए कलन को हमें पढ़ना और बहुत समय देना, तो सबसे ज्यादा यदि 12 में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है तो कलन में। क्योंकि कलन एक तो बहुत आसान है, दूसरा बहुत कठिन भी है। तो कठिन कैसे होता है? क्योंकि इसमें बहुत प्रॉपर्टी हैं, बहुत सूत्र हैं जो आपको याद करने होते हैं, बिना उनके आप कलन के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप एक पतली सी कॉपी बनाएं, उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक के सारे फॉर्मूले लिखें, और उसको हर 10 से 15 मिनट उसको रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि आपको सूत्र बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो आपको जब सवाल लगाने बैठेंगे तो आपको सवाल लगाने में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आपको जो चीज़ है वो आपको बार बार याद आती रहेंगी। तो इसलिए आवश्यक है कि हम सूत्रों को बहुत अच्छे से याद करें और बहुत कंठस्थ रखें। मेरे हिसाब से तो एक आप कॉपी बनाएं पतली, और उसमें सारे एक चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 के सारे फॉर्मूले लिखें। इससे आपको क्या होगी कि जब आप देखने जाएंगे तो आप जब आप उस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप सामने उस कॉपी को रखेंगे, तो जो आपको सूत्र नहीं याद आ रहे हैं तो उसको आप एक कॉपी पे नोट करिएगा, उनको बढ़िया एक पतली सी, ताकि और जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, जो नहीं बन रहे हैं, जिनमें दिक्कत आ रही है, उन क्वेश्चन को बार बार लगाइए, उनका एक अलग से नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चन आपको एक बार करने में बन तो रहे हैं लेकिन एक बार में नहीं बन रहे हैं, एक बार में जो बन रहे हैं उनको तो आपको नहीं लगाना है, वो तो आपको आने लगे हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं या आप उससे भूल रहे हैं उन क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन की आपको एक अलग से नोट्स बुक बनाना है। मैं हालांकि सारे चैप्टर जो 13 के हैं सबका वन शॉट दूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा कि आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 तक के 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार जो आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैं लूंगा। तो आप पेपर जाने से पहले इन वन शॉट से आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और ये जो मेरे द्वारा दिए जाएंगे जो क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। अब जो चैप्टर आपको जो बहुत आसानी से बन रहे हैं उन चैप्टर का तो आप सीधा सीधा 1-2 दिन में करिएगा। जो चैप्टर आपसे नहीं बन रहे हैं उनका आप बार बार रिवीजन कीजिए। जैसे जो आप क्वेश्चन है आपके पास अनसॉल्व होगा, अनसॉल्व में क्या होता है कि सारे आपके पुराने जितने प्रश्न हैं आपको उसमें मिल जाएंगे, और उसके क्वेश्चन उन्हीं को बार बार रिवीजन कीजिए।
वो आपको जैसे अब अन्य बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो पेपर आना है वो एनसीईआरटी से आना है। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि एनसीईआरटी सिलेबस एंड पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं का आपको बार बार रिविजन करना है। ठीक, तो जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे, फिर इसके बाद मेरे द्वारा जो आपको वन शॉट दी जाएगी उससे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तो आप इस तरीके से बना लेंगे। आपके जो 3 है कि आप सबसे सरल चैप्टर आपको कौन लग रहे हैं और उसमें आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। समय आपको कहाँ देना है, जो चैप्टर आपको नहीं आ रहे हैं, जैसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो वहाँ आपको समय देने की ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे मुझे लगता है कि कम से कम आपको समाकलन, तो समाकलन के जितने अंतर्गत जो चैप्टर हैं उसमें आपको 1 हफ्ते का समय देना मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाकलन बहुत बड़ा पार्ट है अपने क्लास 12 की मैथ का। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को कीजिएगा, जैसे मैंने आपको 3 हिस्सों में बांट के बताया कि आपको कौन सरल लग रहे हैं, कौन उससे कठिन लग रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा कठिन लग रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कठिन को तो आपको कम से कम 3 बार, पेपर से पहले 3-3 बार उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। तो सबसे जो कठिन आपको क्वेश्चन लगते हैं उनका आप एक नोट्स बनाइए और नोट्स को बाकायदा उन क्वेश्चन को बार बार लगाएं प्रत्येक दिन। आपको ये मान के चलना है कि आपको अब 3 से 4 घंटे मैथ के लिए ही समय निकालना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो क्या होता है कि आपको क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन वो पेपर में आप उनको नहीं कर पाते हैं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, या उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो समय ज़्यादा लगेगा तो भी आपके प्रश्न छूटेंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जो बनाएंगे आपका, तो जब आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, जो आपको बन रहे हैं उनको आपको समय नहीं देना है, जो आपको कम बन रहे हैं उनको आपको 1-1 2-2 बार लगाना है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो उसका 3 से 4 बार वो क्वेश्चन लगाएं, ताकि आपको वो क्वेश्चन उसके 2-4 स्टेप आपको याद से हो जाए कि अब हाँ अब ये आने वाला है, इसके बाद अब ये आने वाला है। ठीक, तो इसके लिए आपको जरूरी है। तो चलिए हम आप अपनों आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपको 1 से 13 तक के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो उन क्वेश्चंस को आपको बहुत बारीकी से समझना है और उनको लगाना है। तो उनका वन शॉट मेरे द्वारा 1 महीने का समय है, तो 13 चैप्टर के देना है। तो प्रत्येक क्लास आपकी 3 से 4 घंटे की रहेगी, और हो सकता है कि मैं आपको मॉडल पेपर भी 1 आध 2 करके दिखाऊं कि कैसे क्या होता है। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा, मेरे द्वारा इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।